अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। जो 30 फीट नाले से कूद के चेतक ने महाराणा प्रताप की जान बचाई थी और यहीं पर आप देख पा रहे होंगे, यहीं पर मौत हुई थी चेतक की और ये इनका आखिरी मिलन था। सेना के ड्रेस वो होते हैं ना, और यहाँ पर रखे हुए हैं हथियार, ये देख पा रहे होंगे आप। हाथी के ऊपर लगा रहा ना पैर, ये जब लड़ाई हुई थी ना हल्दी घाटी के अंदर, जब स्वाई महाराणा प्रताप और ये मान सिंह आए थे ना, तो हमारी एंट्री होती हुई है उसके अंदर महाराणा संग्रहालय में। ये देख पा रहे हैं मूर्तियाँ, ये देखिएगा सूरवीर हमारे महाराणा प्रताप। तो गाइस धीरे धीरे अंदर चलने के बाद में हमें दिखाई पड़ते हैं ये मूर्तियाँ, जो ये मूर्तियाँ उनकी हैं जो महाराणा प्रताप के साथ में थे और या महाराणा प्रताप को सहायता की थी, जैसे कि भामाशाह थे। और आप ये देख पा रहे होंगे हाथी के ऊपर लगा रहा ना पैर, ये जब लड़ाई हुई थी ना हल्दी घाटी के अंदर, जब स्वाई महाराणा प्रताप और ये मान सिंह आए थे ना, तो देखो मान सिंह के ऊपर ऐसे कुछ, मान सिंह के हाथी के ऊपर कुछ ऐसे चढ़ गया था चेतक। और आप देख पा रहे होंगे मान सिंह झुका हुआ है, मतलब झुक गया था, नहीं तो भाला उसकी छाती में लग जाता। ये देखिए श्री कृष्ण जी। और एक गाइस देख पा रहे होंगे ये है वेशभूषा जो सैनिकों की होती थी, कुछ ऐसी ही होती थी ये वेशभूषा महाराणा प्रताप की सैनिकों की। और गाइस ये देख पा रहे होंगे बहलोल खां को बीचों बीच घोड़े सहित काट दिया था। और ये देख पा रहे होंगे गाइस ये है सूर्यमुखी का पौधा, जैसे कि महाराणा प्रताप सूर्य की तरह भांति थे। और ये गाइस ये है रक्तलाई, जो 18,000 सैनिक लड़े थे ना, उनकी खून की जब बारिश होकर नदी बनी थी ना, वो यहीं बनी थी। और ये बचपन के महाराणा प्रताप के जो सीखे थे तलवार, और यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं महाराणा प्रताप की, कुछ ऐसे दिखाए गए हैं। और ये दूसरी तरफ ये भाला चलाना सीख रहे हैं चित्तौड़ के अंदर ही वहाँ पर सिखाया गया था उनको। और जो पढ़ाई की जाने वाली किताब थी वो किताब ये रही। और वहाँ के कुछ रिश्तेदार उनको देखो राजगद्दी से उठाते हुए उनके पिता के मरने के बाद में, सेना के ड्रेस वो होते हैं ना, और यहाँ पर रखे हुए हैं हथियार, ये देख पा रहे होंगे आप, ये तलवार है, सब कुछ रखे हुए हैं। फिर जब लड़ाई लड़ी गई थी और फिर वहाँ के सरदार ने ये देखो महाराणा प्रताप को राज तिलक किया था कि आप हो योग्य लड़ाई के लिए। और फिर यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये रखी हुई पगड़ी महाराणा प्रताप की, इतना बड़ा सिर था क्या। और यह एक मूवी के जरिए आपको दिखाया जा रहा है कि महाराणा प्रताप की जर्नी कुछ कैसी थी। तो आपको ये देखिए, इसे युद्ध किया, ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामशाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। और ये आप देख पा रहे होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती के लिए देखो लड़ाई लड़ी की, तीनों वहाँ की है। ये देखो
चित्तौड़गढ़ की, और सारी महिलाओं ने जोहर कर लिया था। और ये देखिए दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे जो 30 फीट नाले से कूद के चेतक ने महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। और यहीं पर आप देख पा रहे होंगे यहीं पर मौत हुई थी चेतक की, और ये इनका आखिरी मिलन था। और यह एक मूवी के जरिए आपको दिखाया जा रहा है कि महाराणा प्रताप की जर्नी कुछ कैसी थी। तो आपको ये देखिए अखेराज सोनगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कंवर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1573 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम हासूर कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पुंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के उड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों की टापों, हाथियों की चंगारों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर
विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताया करो कैसा लगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय।